हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश। आज लेकर आया मैं छंद की दूसरी क्लास। तो बच्चों, मैं नए बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर आया है, नया बच्चा आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल बेल बन रही होगी, उस पर जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। और यह हमारी छंद की दूसरी क्लास है बच्चों, और वह बहुत छोटी क्लास थी। उसमें मैंने बताया था कि भाई छंद में होता क्या है, ठीक है। और मैं आज आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी क्लासेस रहने जा रही हैं, आगे भी जो क्लासेस रहेंगी, मैंने देखा कि बच्चे ज़्यादा समय तक देख नहीं पाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा समय तक नहीं देख पा रहे हैं, क्या हो जाता है, बोरिंग महसूस करते हैं। उसको देखते हुए मैंने क्या काम करा, उसमें ट्रिक ऐड की है। और क्या काम करा, मतलब बहुत जो विशाल कंटेंट है उसको मैंने छोटा करके, और क्या हुआ, वो उसे छोटा करके और कम समय में मैं देने के लिए आपके एक कंटेंट तैयार कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और आगे यही जारी रहेगा कि मैं आपको 30 से 40 मिनट की वीडियो दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, मैं सारा कंटेंट आ जाएगा उसमें, और आपके याद भी हो जाएगा और ट्रिक भी होंगी, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं मैं छंद की दूसरी क्लास के साथ। जो कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है तो प्लीज इससे पहले आप दूसरी क्लास जरूर देखें, क्योंकि यदि किसी क्लास का या किसी इसका टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो आप समझ नहीं सकते आगे क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पहले क्या करोगे, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। तो मैं यदि आपको बताऊं कल मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। छंद चल रहा है बच्चों। छंद के बारे में जाने, छंद है क्या। छंद मैंने पहले ही बताया था, छंद क्या होता है, मतलब कि मात्राओं की संख्या, ठीक है, यति गति तुक, इनसे बनी एक पद रचना छंद कहलाती है। और इसमें मैंने चार चीजें मैंने बता दी थी, 4 से 5 चीजें, ठीक है, पिछली क्लास में। और जो एक और चीज बची थी उसे भी देख लेते, वो है क्या चीज, ठीक है। इसमें एक अगली चीज बची थी जिसका नाम था गति, ठीक है। क्या है बच्चों, अगली अगला जो तत्व था इसका, गति। गति क्या होता है, गति में बच्चों बताऊं, गति करता है प्रवाह की बात। किसकी, प्रवाह। जैसे पानी का फ्लो होता है ना, प्रवाह होता है, पानी बहता है लहरें लेकर। ऐसे क्या होता है, इसमें छंद की क्या होती है, कविताएं जो होती है लहरें लेकर, मतलब कि लय होती है, उसमें क्या होता है, लय आती है, ठीक है। और एक मैंने तुकबंदी भी बता दिया था इसके इसके बारे में। तो इसमें क्या दिखेगा, प्रवाह की बात होगी बच्चों। एक मैंने बताया था गण। गण या समूह, समूह में मैंने बताया था यह त्रिमात्रिक होगा, मतलब कि 3 मात्रिक वर्णों से मिलकर बनेगा, ठीक है जी। और उन्हें कैसे बनाएंगे, उससे एक फॉर्मूला तैयार होगा, कैसे कैसे हम तैयार करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैं बताऊं, इससे पहले एक चीज हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपको मात्रा गिननी आनी चाहिए। एग्जाम में आपको एक क्या मिलेगा, सीधा सीधा एक एग्जाम्पल मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, आपसे पूछेगा कि निम्न में कौन सा छंद है। तो यदि आपको मात्रा गिननी आती है तो आप लगा दोगे, नहीं आती तो नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए मैं आपको पहले मात्रा गिननी बता रहा हूं। देखो उदाहरण वहां पर यही चीज आएगा और कुछ नहीं आएगा, या फिर सीधा सीधा सिंपल पूछेगा एग्जाम में कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, रोड़ा में कितनी मात्राएं होती है, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है जी। या हरी गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। चलो बच्चों, तो जानते हैं मात्राओं के बारे में, कैसे कैसे किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। देखते हैं मात्राओं के बारे में। मात्रा की बात करूं, इसे हम 2 मात्राओं में बांटेंगे। तुमने 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। एक तो होती थी लघु की, एक गुरु की मात्रा, ठीक है, मतलब एक डंडा, और एक होता है 2 डंडे वाली मात्रा। पहली बात करते हैं लघु के बारे में, ठीक बच्चों। इसमें एक मात्रा लगती है, कितनी, एक मात्रा। इसे खड़ी पाई भी कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों, खड़ी पाई। अब ये लगती किस में है, मैं बताऊं आपको। जैसे जो भी बच्चा हमारे चैनल पर शुरू से बना हुआ है, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था वर्णमाला, तो उसमें मैंने मात्राओं के बारे में बताया था, ठीक है, स्वर के बारे में। तो यहां से ही मात्राओं की काउंटिंग करते हैं कि यहां पर ए, ई, उ, रे ये लगे हों, तो इन पर क्या होगी, इन पर एक मात्रा होगी। कौन सी होगी बच्चों, लघु की, खड़ी पाई वाली मात्रा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी की, ठीक है, इसे कहते हैं पड़ी पड़ी पाई या फिर गुरु। इसमें क्या होता है, इसकी बात करते हैं, इसमें दो मात्राएं होती है और इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दो मात्राएं होती हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे दो मात्राएं होगी या एक मात्रा कैसे होंगी। यदि मैं आपको बताऊं इसके बारे में, ठीक है, दो मात्राएं एक मात्रा, जैसे आपके सामने लिखा है ए, ई, उ, रे, ठीक बच्चों, इसकी जो लगती है ए की मात्रा होती है, ठीक है, क्या होती, ए की मात्रा होती है। इसकी बात करूं, इधर को मात्रा लगेगी, ठीक है बच्चों। और ऊ की बात करूं, इसमें क्या होगा, इधर को मात्रा लगेगी, ठीक है। और रे जो होता है, ये रे से ऋषि होता है, ठीक है। और बात करते हैं अगले की, ये हो गया आपका लघु वाले के बारे में बच्चों, लघु वाले के बारे में। अब जानते हैं गुरु वाले के बारे में, कैसे कैसे कौन कौन सी मात्रा होगी बच्चों। की बात करें, मैंने आ का डंडा बताया था, ई बताई थी, ऊ बताया था, ठीक है जी। अ, गुरु के बारे में बता रहा हूँ, ऊ आएगा, ठीक है जी, वही बड़े वाला। ए आएगा, आए आएगा, ओ आएगा, और औ आओगा बच्चों। इसमें एक और आएगा अंकी बिंदी, ठीक बच्चों। इसमें मैंने यहाँ पर नहीं बताया था, यहाँ पर बता रहा हूँ कि गुरु की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं बच्चों, ठीक है, जानते हैं हम। इसकी बात करें तो इसमें आ का डंडा लगा होता है, इसकी बात करें तो इधर को मात्रा लगी होती है, इसकी बात करें तो ऐसे होता है, इसे कहें तो एक सिंगल मात्रा होती है, इसकी बात करें तो डबल मात्राएं होती है, ठीक है। इसकी बात करें तो सिंगल मात्रा डंडे पर होती है, इसकी बात करें तो डबल मात्रा डंडे पर होती है, और इसकी बात करें तो पॉइंट लगा होता है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर ये मात्रा दिखे किसी वर्ण के बाद, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर गुरु होगा, क्या होगी, गुरु की मात्रा, ठीक बच्चों। ठीक है, मैंने बता दिया लघु के बारे में, गुरु के बारे में भी ये मात्राएं होंगी, ठीक है। अब इन्हें प्रयोग कैसे करेंगे, लगेगी कैसे कैसे, तो उसके बारे में देखेंगे बच्चों, कैसे कैसे हम इनका प्रयोग करेंगे, कैसे कैसे इनको लगाएंगे। जैसे आप एक बार इनको देख लो कि किस मात्रा, किसके लिए मैंने कितनी मात्रा बताई। इसके लिए इसके लिए दो मात्रा बताई है, और इसके लिए क्या बताई है, एक मात्रा, ठीक बच्चों।
क्या बताई है? एक मात्रा। अब जानते आगे कैसे कैसे इनका प्रयोग करेंगे। प्रयोग के बारे में जानते हैं। जैसे बच्चों मैं लिखता हूं एक शब्द राम। अब ये जो मात्राएं आई थी, जैसे मैं बोलूंगा कै के पीछे ए का साउंड आया, मतलब ए की ध्वनि आई। मैं बोला, चे बोला, टे बोला, तै बोला, इनके पीछे ए की ध्वनि आती है। तो ये जो ए है ना, ये मात्रा है बच्चों। क्या है? मात्राएं हैं, स्वर हैं। ठीक है। और इन्हीं के आधार पर हम मात्राओं की संख्या लिखते हैं। ठीक है बच्चों। कैसे कैसे लिखते हैं वो जानेंगे हम। जैसे यहाँ पे लिख रहा राम, जैसे रे लिखा रे। ठीक है जी। और ये बोला जा रहा है राम, राम। तो रा लिखा लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है रा। आ का डंडा आ रहा है बच्चों। जब आ का डंडा आए, तो मैंने पीछे ही बताया था, तो यहाँ पे देखो आ का डंडा आया, तो आ का डंडा कहां पर है? यहाँ पर ये रहा। ठीक है। तो आ का डंडा ये रहा, तो कौन सी मात्रा लगेगी? दो मात्रा। ठीक बच्चों, कौन सी लगेगी? दो मात्रा। तो मैं इस पर लगाऊंगा बच्चों दो मात्राएं। मैं की बात करूं, मैं के पीछे ए की ध्वनि आती है ए के लिए एक मात्रा होगी बच्चों। क्या होगी? एक मात्रा। तो ऐसे हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है। जैसे मैं लिखूं रामा, बच्चों कमेंट में भी इनके उत्तर करते रहो, मतलब उत्तरों को बनाते रहो, बताते रहो हमें कैसे कैसे होगी। यदि कोई बच्चा जानता है या अब सीख गया है, थोड़ा थोड़ा जानने लगा है, तो कृपया कमेंट में इनका आंसर दें। ठीक है जी। जैसे रामा लिखा, मैं कुछ शब्द लिख देता हूं। मोहन, जगमोहन। ठीक है। राजन, माधवा, चारी, रोहन। ठीक बच्चों, ये वे हो गए जो साधारण हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें आधे अक्षर आ जाते हैं बच्चों। तो आधे अक्षर के लिए भी बताऊंगा, पहले हम साधारण वालों पर काम करेंगे। जैसे मैंने बताया दिया था, यहाँ पर आया तो दो मात्रा। जैसे यहाँ पे आया तो दो मात्रा। कितनी आ गई बच्चों? दो मात्रा। माँ आया, आ का डंडा आ रहा है, तो दो मात्रा। जैसे यहाँ पे बात करूं मोहन, ओ की मात्रा आ रही है। ओ की मात्रा मैंने बताया था किसमें? गुरु में आया था। तो बच्चों गुरु क्या होता है? दो मात्रा वाला होता है, चाहे सिंगल मात्रा हो या दो मात्रा। है आ रहा है के पीछे ए की ध्वनि आ रही है, तो ए पर क्या होगी? एक मात्रा। न आ रहा है, तो न के पीछे ए की ध्वनि आ रही है, तो एक मात्रा बच्चों। ऐसी इसकी बात करूं तो जय आ रहा है, जय के पीछे ए की ध्वनि आ रही है, तो एक मात्रा। कै आ रहा है, कै के पीछे ए की ध्वनि, तो एक मात्रा। मो आ रहा है, तो मो, ओ के मतलब ओ की ध्वनि आ रही है, तो ओ के लिए दो मात्रा। है आ रहा है तो एक मात्रा, न आ रहा है तो एक मात्रा। ठीक बच्चों। तो इसके लिए आप नोट्स बनाओ, पीछे देखते रहो कि यहाँ भी किसके लिए क्या क्या मैंने मात्रा बताई है। ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको आगे के बारे में, लिख रहा आ के लिए दो, ए के लिए एक, एक, दो, एक, एक, दो। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो दो आएगी बच्चों। ठीक है जी। ओ की मात्रा है तो दो आएगी, एक, एक। तो ये साधारण। अब कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं कि बच्चे सोचते हैं नु भाई, एक जैसे मैं बताऊं, एक उदाहरण लिख रहा, ये लिख रहा है। ठीक है। ये लिख रहा है। यह लिख रहा है। ठीक है। अब इनके बारे में क्या होगा बच्चों? ठीक है। तत्सम लिख रहा है, अत्याचारी लिख रहा है, पृथ्वी लिख रहा है। अब कुछ अक्षर आ गए हैं बच्चों। क्या आ गए? अक्षर आ गए हैं आधे। तो इनके लिए क्या होगा? इनके लिए बच्चे एक छोटा सा रूल है, आपको कुछ नहीं करना। यदि शुरू में
शुरू में कोई आधा अक्षर आ जाता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्या बच्चों? शुरू में आधा अक्षर आ जाता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन इसकी मात्रा होगी तय वाले की। ठीक है, क्या होगी? तय वाले की मात्रा होगी। तो तय के पीछे ए की ध्वनि आ रही है तो ए, ए की ध्वनि आ रही है तो एक मात्रा। से के पीछे ए की ध्वनि आ रही है तो एक मात्रा बच्चों। मैं के पीछे ए की ध्वनि आ रही है तो एक मात्रा। ठीक है, बढ़ते आगे के बारे में। यदि बीच में कहीं आधा अक्षर आ जाए तो उसके लिए क्या करोगे? बीच में कहीं आधा अक्षर आ जाता है बच्चों तो क्या करोगे? उस आधे अक्षर की मात्रा आगे वाले में जुड़ जाती है और उसको आगे वाले को डबल कर देती है। मान लो एक मात्रिक है तो दो मात्रिक हो जाएगा, और मान लो वो पहले से ही दो मात्रिक है तो दो मात्रिक ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि दो से ज्यादा मात्रा नहीं होनी बच्चों। ठीक है, क्या? दो से ज्यादा मात्रा नहीं होनी। तो यह अपनी एक मात्रा इसको दो देगा। एक तो इसकी होगी, एक इसकी होगी, तो दो होगी। या आ पे दो मात्रा, जा पे दो मात्रा, बड़ी तो दो मात्रा। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, रे की कोई मात्रा नहीं होती है इस वाले की। ठीक है जी, आधा अक्षर इसके साथ जुड़कर क्या करेगा? डबल बना देगा। और ये बड़ी की मात्रा तो डबल। ठीक है, कुछ ये अक्षर होंगे। ठीक है, ये शब्द हैं जिससे आप आंसर लगा सकते हो। ये हो गया मात्राओं को गिनने का तरीका। कुछ और भी उदाहरण लगा सकते हो, आप जान सकते हो मतलब कुछ कुछ क्या क्या उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसे एक दो उदाहरण लिख देता हूं मैं और देख लो। जैसे राजा राम लिख रहा है, आ का डंडारा दो मात्रा, आ का डंडा दो मात्रा, आ का डंडा दो मात्रा, ए एक मात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके बारे में जानते हैं आगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। ठीक है, एक फॉर्मूला है, इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। तो फॉर्मूला तैयार करते हैं बच्चों। यह माता राज यह माता राज भानस लगा। ठीक बच्चों, यह माता राज भानस लगा, ये सही नहीं दिख रहा, एक बार देख लो इसे। थोड़ी इनकी मोटाई कम कर लेते हैं अक्षरों की। यह माता राज भानस लगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों यह एक फॉर्मूला है। तो शुरू में ही मैंने पढ़ाए थे आपको, एक गण के बारे में बताया था, गण या समूह के बारे में, उसमें तीन मात्रा के बारे में बताया था। तो उसका संबंध इससे है। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, यहाँ से हमें करना क्या होता है? करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ से तीन तीन अक्षर ठाने हैं। तीन तीन अक्षर ठाकर एक समूह तैयार करना है बच्चों। समूह तैयार करेंगे, कैसे कैसे करेंगे वो जानते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? पहले एक टेबल बना लेते हैं।
ठीक बच्चों, अब इसके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था गण या समूह के बारे में, ठीक है। वह समूह मुझे तैयार करने हैं इस फॉर्मूले से। यदि कोई हमारी पहली क्लास को देख रहा होगा या जिसने देखी होगी तो वो जानता होगा कि मैंने उसमें क्या क्या चीजें बताई थी बच्चों, ठीक है। तो आज मैं कुछ नहीं, बस इसके बारे में बताऊंगा। और जैसे मैंने मात्रा गिननी बता दी आपको, और आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे छंद में होता क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो जानते हैं हम कि यहाँ पर क्या होगी। यहाँ पर संख्या लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या लिखें, गण लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सूत्र लिख देंगे, मात्रा लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर उदाहरण लिख देंगे, ठीक बच्चों। ऐसे करेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, मुझको तैयारी करनी है कि कैसे कैसे यहाँ से हम गण तैयार करेंगे। पहले की बात करते हैं कि एक एक अक्षर उठा के हमें 3 अक्षर जोड़ने हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ से कि एक अक्षर ये उठाया, एक ये उठाया और एक ये उठाया, अब इनके साथ जितनी भी मात्रा आ रही है सबको लेके आओ। ये माता, तो पहला तैयार हो गया, ये माता, ठीक है बच्चों। अब उसके लिए हमारा जो ये माता जो लिखा गया है, ये माता, यह उदाहरण है। इसकी शुरुआत किससे हुई है बच्चों, इसकी हुई है ये से शुरुआत, तो इसका नाम रख देंगे हम यहां पर ये गण। क्या रखेंगे बच्चों, ये गण। आपसे यही पेपर में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा यह गण का उदाहरण है या कौन सा यह गण से संबंधित है, ठीक बच्चों। एक प्रश्न यहां से भी आता। अब इनकी मात्राएं लगाएंगे। मात्राएं लगानी मैंने आपको बताई है, कमेंट करो इसकी मात्रा कैसे होगी। मैंने बताया था कि यह ए लिख रहा है, ए के बाद ए की क्या कितनी मात्रा होती, एक मात्रा होती है। माँ लिख रहा है, आ का डंडा आया तो 2 मात्रा होगी बच्चों। यहाँ पर ता लिख रहा है तो 2 मात्राएं, ठीक है। तो 1 2 2, इसी प्रकार इससे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैं ज्यादा लिखवाने का कोई फायदा नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इससे इससे रिलेटेड या इस पर आधारित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको यदि रेगुलर क्लास ले रहे होगे तो मैं आपको पता होगा, मैं क्वेश्चंस लगवाता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। लास्ट वाली जो क्लासेज होती है मैं उसमें यही काम करता हूं कि जो भी प्रश्न इस जो भी चैप्टर करवा रहा हूं उससे रिलेटेड पेपर में आए हुए हैं वे मैं लेकर आता हूं, ठीक है। चाहे वो कैसे भी एग्जाम में आए हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न, और वो भी करंट के होंगे बच्चों, ठीक है। तो बात करते हैं अगले की। दूसरा गण जो होगा, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो बच्चों दूसरा, फिर पहला अक्षर तो मैंने यह ले लिया, यह के बाद में दूसरा अक्षर कौन सा है, मैं। अब इसके आगे 3 अक्षर गिनेंगे हम। क्या करेंगे, इसके आगे 3 अक्षर गिनेंगे। गिनो, 1 2 3। बच्चों इन अक्षरों के साथ में जितनी भी मात्राएं सारी ले लो। तो यहां पर क्या मिला हमें, मा तारा। क्या मिला बच्चों, मा ता रा। और यह शुरुआत किस से हुई है इसकी, मैं की, मैं से, तो इसका नाम रख देंगे मैं गण, ठीक बच्चों। क्या रखेंगे, मैं गण। तो अब इसकी मात्राएं लगाएंगे। मात्राएं लगाओ बच्चों, कमेंट करो जरा इसका, क्योंकि मैंने इस पर आधारित अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, उदाहरण दिखाएं आपको कि कैसे कैसे को हम मात्राएं लगा सकते हैं, सभी के बारे में बताया बच्चों। जरा जल्दी जल्दी करो, कमेंट करो। तो जैसे मैं बताऊं, आ का डंडा आया है, ठीक है। आ के डंडे के लिए क्या होगी,
दो मात्राएं होंगी। क्या होगी बच्चों? दो मात्राएं, फिर आया दो मात्रा, फिर आया दो मात्राएं, तो यहां पर दो मात्राएं होंगी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले के बारे में। अगला क्या कहता है? अगला तीसरा गण है बच्चों, तीसरा। अब तीसरे के बारे में जानते हैं। यह हो गया, मैं हो गया। अब जो अगला अक्षर हो जाए तय। अब यहां से शुरुआत करो, तीन अक्षर लो, एक दो तीन। ठीक है, इनके साथ जितनी भी मात्रा आई है सारी एक साथ ले लो। ठीक है जी, क्या आई भाई? ताराज, ताराज। ठीक बच्चों, शुरुआत किससे हो रही है? तय से, तो इसका नाम रख दिया हमने तैगण। अब इस पर मात्रा लगाएंगे। मात्रा देखो बच्चों, आ का डंडा आ रहा है तो दो मात्रा, आ का डंडा दो मात्रा, सिंगल है तो एक मात्राएं। ठीक है, मात्राएं ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, बस ये मात्राएं ही हैं जो आपका पूरा चैप्टर खत्म करा देंगी। यदि किसी पर मात्रा लगानी आ जाए ना, चैप्टर खत्म। ठीक है, जानते हैं आगे। आगे देखते हैं अगला गण, चौथा। ठीक है, चौथे के बारे में बात जानते हैं। देखो कहां तक हो गया बच्चों? तय हो गया। तय के बाद में कौन सा अक्षर आएगा? रे। रे से स्टार्ट करो, तीन अक्षर, एक दो तीन। अब ये जो होगा, अब यहां से रे आ जय भय आ, राजभा। ठीक है, क्या? राजभा। तो इसे लिख देंगे हम राजभा को ऐसे ही, राजभा। ठीक बच्चों, ये लिख दिया। अब इसकी शुरुआत किससे होगी? है रे अक्षर से, तो रैगण हो गया बच्चों। क्या हो गया? रैगण। अब मात्राएं लगाते हैं इसके। मात्राएं, आ का डंडा है तो दो मात्राएं, ए का डंडा तो एक मात्रा, आ का डंडा तो दो मात्रा। तो लिख दो बच्चों, दो एक दो। तो बच्चों ये हमने टेबल जो है थोड़ी बड़ी कर ली है, जिससे कि हमारे 8 के 8 समूह इसमें आ जाएं। ठीक है, अगले समूह की बात करता हूं। अगला जो होगा पांचवा समूह होगा बच्चों। कौन सा होगा? पांचवा समूह होगा। पांचवे के बारे में जानते हैं, पांचवा कौन सा होगा? पांचवे की शुरुआत करते हैं फिर वहीं से। ठीक है, राजभा। हमने कहां तक लिख दिया? रै तक। रै से आगे शुरुआत करेंगे, जय से स्टार्ट करेंगे बच्चों। जय भय आ न, तो तीन अक्षर लेने हमको, जय भय आ न। तो बच्चों जय भय आ न, तो किससे शुरुआत हुई? जय से, तो इसका नाम रख दूंगा मैं जयगण। कौन सा बच्चों? जयगण। अब इस पर मात्रा चढ़ाओ जल्दी से। मात्रा, जय के पीछे ए का ध्वनि आई तो एक मात्रा, आ की ध्वनि आई तो दो मात्रा, ए की ध्वनि आई तो एक मात्रा, एक दो एक।
ठीक बच्चों, रख देगी। तो इसी प्रकार हम रखते चले जाएंगे। 5 वो हो गया। छठा गण देख लो। छठा कहां से हुआ, जैसे जैसे हुआ था अब की बार, जैसे अगला अक्षर कौन सा, भै। ठीक है, भै से स्टार्ट करो। भै न से, मतलब कि हमें तो अक्षर गिनने होते हैं, 3 अक्षर देखने। भै न से, तो हमें यहां से ठाना है भानस। इससे ठाना है बच्चों भानस। ठीक है, तो भै से शुरुआत हुई है तो भैगण। ठीक है, मात्रा लगाओ अब इसकी। आ का डंडा है तो 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 1 1। ठीक है, बात करते हैं अगले की। भाई भै शुरू, भै हो गया। भै के बाद में अगला अक्षर है न। न के बाद में गिनो 1 2 3। कहां से हो गया, न सैल है, तो नस्ल लिख लो बच्चों। ठीक है, न से शुरू हुआ तो न गण। सातवां हो गया बच्चों। ठीक है, अब इस पर मात्रा लगा दो जल्दी से। न के पीछे एक की ध्वनि आ रही तो एक मात्रा, से के पीछे एक की ध्वनि तो एक मात्रा, ले के पीछे एक की ध्वनि तो एक मात्रा, एक एक एक। न के बाद में से आया बच्चों, से शुरुआत करो, से ले गए आ, तो लिखो बच्चों सलगा। स ल ग। ठीक है जी, क्या, सलगा। अब इस से शुरू हुआ है तो सैगण लिखो। ठीक है, मात्रा चढ़ाओ बच्चों इस पर। एक मात्रा ए की ध्वनि आई है तो एक मात्रा, ए की ध्वनि आई है तो दो मात्रा, यदि आ की ध्वनि आई तो एक एक दो। तो ये बच्चों होगी टेबल तैयार हमारी। एक टेबल तैयार होगी बच्चों, इसको तारो। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। यहां से ही आपकी मात्रा गिननी शुरुआत होगी, मात्रा गिननी आ गई आपको। यहां से ही चाहे कोई भी एग्जाम्पल आए, सब लगा दोगे आप। ठीक है, तो एक बार इसको ताल लो, फिर बढ़ते हैं आगे। जानते हैं थोड़ा सा और आगे इसके बारे में क्या क्या होता है बच्चों। छंद की बात करूं तो मैंने छंद के भेद बताए थे। क्या भेद बताए थे, मात्रिक वार्णिक मुक्तक छंद। ठीक है, अब जो मात्रिक जो छंद होगा, इसके भी भेद होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, भेद होते हैं। मात्रिक छंद के भेद पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके भेद देखेंगे। एक की बात करते हैं, एक होता है बच्चों सममात्रिक छंद। ठीक है, दूसरा होगा बच्चों विषम मात्रिक। तीसरे की बात करूं, तीसरा होगा अर्ध सममात्रिक। ठीक बच्चों, ये कुछ छंद हैं, मतलब मात्रिक छंद के भेद हैं। 3 भेद बता दिए मैंने, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। इसमें क्या होगा बच्चों, सममात्रिक क्या होते हैं, सममात्रिक के बारे में बताऊं। यहां पर मात्रा जो होती है सम होती है। ठीक है जी, क्या होती है, मात्रा समान होती है। यहां पर क्या होगी, मात्रा समान होगी प्रत्येक चरण में।
ठीक बच्चों, इसकी बात करूं, इसमें मात्राएं असमान होंगी। क्या होगी? मात्राएं असमान होंगी प्रत्येक चरण में। मात्राएं असमान होगी प्रत्येक चरण में। ठीक है, चरण के बारे में मैंने बता दिया था, कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। अधिक से अधिक कितने जा सकते हैं? 6 चरण तक होते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताया था मैंने कि भाई मुक्तक छंद में क्या हो सकता है, उसमें असमानताएं होती हैं। क्या होती है? चरणों की अनियमितताएं होती हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक बच्चों, इसमें क्या होगा, मतलब कि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। ठीक है, मतलब कि यदि बात करें चौपाई की, तो चौपाई में 16-16 मात्राएं होंगी। ठीक बच्चों, इसी प्रकार यदि इसकी बात करें, इसमें अलग हो जाती हैं। इसमें क्या हो जाती है? अलग अलग मात्राएं हो जाती है। अर्ध सम्मात्रिक की बात करूं, इसमें क्या होगा? पहले और तीसरे में समान, और दूसरे और चौथे में समान मात्राएं। ठीक बच्चों, यह ऐसा क्रम रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यह थी हमारी आज की छंद की दूसरी क्लास। इसमें मैंने आपको मात्राएं गिननी बताई है। तीसरी जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसके कुछ उदाहरण लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके के उदाहरण पर हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा बात नहीं है, और मात्राएं बता दूंगा, क्योंकि मैंने बताया आपको यदि मात्राएं गिननी आ गई, आपको उदाहरण पर सेटअप करना आ गया, तो बस इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। यही चीज मैं आपको बताता हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो और आंसर आ जाएंगे। ठीक बच्चों, तो मैं दोबारा कहता हूं, यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर आया है नया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि नए बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि इसमें कंटेंट है, प्लस ट्रिक भी मिलती है, इसमें क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास पर। धन्यवाद।